नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो है वो सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रखी थी थर्मोडायनेमिक्स। इस सेकेंड यूनिट थर्मोडायनेमिक्स में हम जो पढ़ रहे थे वो एंट्रोपी स्टडी कर रहे थे। क्या स्टडी कर रहे थे? एंट्रोपी। फिजिकल केमिस्ट्री में जो स्टार्ट कर रखा था वो टॉपिक था एंट्रोपी। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो नए स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो प्लीज पहले फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही सेकंड यूनिट पे आएंगे, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट यूनिट स्टडी नहीं करोगे जब तक आपको नहीं सेकंड यूनिट समझ में नहीं आएगी। हम जो इसमें जो पढ़ रहे थे वो एंट्रोपी पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वो था एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस। क्या पढ़ाया था? एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सचर फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस की हमने क्या पढ़ी थी? आइडियल गैसेस के मिक्सचर की हमने क्या पढ़ी थी? एंट्रोपी पढ़ी थी। ठीक है, आपको कुछ थोड़ा सा ध्यान दिलाने के लिए मैं आपको बता रही हूं कि हमने जो S की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो क्या की थी? S की वैल्यू हमने फाइंड आउट की S इज इक्वल टू, कुछ ध्यान है थोड़ा बहुत, समेशन ऑफ N CpLNT माइनस R LNP प्लस का S नोट डैश। यही फाइंड आउट किया था, जहां पे ये जो P है ये इनका गैसेस का पार्शियल प्रेशर है। जहां पे ये P क्या है? पार्शियल प्रेशर था। अब हमें इन गैसेस का पार्शियल प्रेशर जो है वो पता नहीं होता है। क्या है? हम इनका पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट नहीं, मतलब इंडिविजुअल गैसेस का हमें पार्शियल प्रेशर नहीं पता होता है, उन मिक्सचर्स का टोटल प्रेशर पता होता है, लेकिन आपको उनका मोल फ्रैक्शन तो पता है। मोल फ्रैक्शन तो पता है, तो जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू में मिक्सचर का टोटल प्रेशर। गैसेस के मिक्सचर का टोटल प्रेशर यही होता है। ये जो हमें मिला है ये पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में है। मैं इस मोल फ्रैक्शन को xi से डिनोट करती हूं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मोल फ्रैक्शन है क्या चीज भैया? तो मैं क्या है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन जो है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? कि मान लो आपके पास एक मिक्सचर है ए बी और सी गैसेस का, ए बी और सी गैसेस का एक मिक्सचर है। क्या माना हमने कि ए बी और सी कोई तीन गैसेस हैं। ए गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स N1 है, बी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स N2 है और सी गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स N3 है। ए गैस के नंबर ऑफ मोल्स N1 है, बी गैस के नंबर ऑफ मोल्स N2 है और सी गैस के नंबर ऑफ मोल्स N3 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स
क्या हो गए, जिसको मैं n से रिप्रेजेंट करूंगी, क्या होंगे वो, n1 प्लस n2 प्लस n3। ये हम दो चीजें हमने निकाल ली। अब मोल फ्रैक्शन क्या है कि इस गैस का मोल फ्रैक्शन ए गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ए गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जिसको एक्स ए से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट किया जाता है, एक्स से। अब ये ए गैस का है तो नीचे सिंबल ए आ गया, बी गैस का होता नीचे सिंबल बी आ जाता, सी गैस का होता नीचे सिंबल सी आ जाता। तो मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट किया जाता है, एक्स से डिनोट किया जाता है। क्या होगा मोल फ्रैक्शन इसका, n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। मीन्स उस पर्टिकुलर गैस जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, उस पर्टिकुलर गैस के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या कहलाते हैं, उस गैस का मोल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन सबको समझ में आया। तो इसमें जो आपके मिक्सचर की एंट्रोपी थी जो हमने निकाली थी लास्ट वीडियो लेक्चर में, इसमें हमने ये कौन सा प्रेशर काम में लिया था, पार्शियल प्रेशर। कौन सा काम में लिया था, पार्शियल प्रेशर। इस पार्शियल प्रेशर का हमें एक फॉर्मूला पता है कि ये पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर। आप देखो, ए गैस का पार्शियल प्रेशर निकालूंगी तो मोल फ्रैक्शन किसके काम में लूंगी, ए गैस के। बी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालूंगी तो मोल फ्रैक्शन किसके काम में लूंगी, बी गैस के। और सी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालूंगी तो किसके काम में लूंगी, सी गैस के। मीन्स इस पी को मैं इस तरीके से लिख सकती हूं क्या, ये स्मॉल पी था और मान लो गैस का टोटल प्रेशर पी है, कैपिटल पी, तो मैं इस स्मॉल पी को ऐसे लिख सकती हूं क्या, एक्स आई इंटू में कैपिटल पी, एक्स आई इंटू में कैपिटल पी। एक्स आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन को, और ये क्या है, टोटल प्रेशर। ये क्या था, पार्शियल प्रेशर। आपको हो सकता है दोनों दिखने में एक जैसे दिख रहे हो, ये स्मॉल पी है और ये कैपिटल पी है। चलो आगे, अब ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगी, किसमें पुट करूंगी, इस इक्वेशन में। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है और ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 है। तो पुट द वैल्यू ऑफ P, put the value of P from equation 2 into equation 1। अब देखो, इस इक्वेशन में मैं रख रही हूं, S की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, समेशन ऑफ N CPLNT माइनस R बाहर है, LN क्या आएगा, XI इंटू P, क्या आएगा, XI इंटू P प्लस का S नोट S। यही है। अब इसको खोल लो, तो S इक्वल टू क्या बनेगा, समेशन ऑफ N CP LNT माइनस R LN XI। एक बार इसके साथ आएगा ये R, फिर माइनस साइन, माइनस R LNP प्लस S नोट डैश। अब यहां पे ये P कैसा है, टोटल प्रेशर। कैसा है ये, टोटल प्रेशर गैस का। चलो, ये आपने किसका निकाला है, मिक्सचर की एंट्रोपी। किसकी निकाल ली, मिक्सचर की एंट्रोपी।
एक ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और एक ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये किसकी एंट्रोपी है? मिक्सचर की एंट्रोपी। अब हम मिक्सिंग एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे। इन गैसेस के लिए मिक्सिंग एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे। टॉपिक डालो, एंट्रोपी ऑफ ए मिक्सिंग। मिक्सिंग एंट्रोपी निकालने के लिए क्या करोगे आप? मिक्सिंग एंट्रोपी को मैं डेल एस मिक्सिंग कहूंगी। कैसे निकालते हो आप? एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन है तो ये क्या करेगी? फाइनल माइनस इनिशियल। एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान से सुनना। गैसेस थी ए बी सी, वही 3 गैसेस ले रही हूं मैं। जब इनको मिक्स किया मैंने, पहले ये इंडिविजुअल थी, मीन्स इनिशियल एंट्रोपी तो किसकी है? इन गैसेस की एंट्रोपी का सम। इन गैसेस की एंट्रोपी का सम, यही तो है इनिशियल एंट्रोपी आपकी। कि एंट्रोपी जब ये गैसेस एक दूसरे में मिक्स नहीं हो रही थी उस टाइम की एंट्रोपी। तो ए गैस की एंट्रोपी प्लस बी गैस की एंट्रोपी प्लस सी गैस की एंट्रोपी, वो तो आपकी क्या है? इनिशियल एंट्रोपी। ठीक है, तो एस आई क्या है आपकी? सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैसेस एट पी प्रेशर। कौन से प्रेशर पे? पी प्रेशर पे इन गैसेस की एंट्रोपी का सम क्या है? इनिशियल। ठीक है, फाइनल क्या है? इन गैसेस को मैंने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। और अभी जो मिक्सचर की जो एंट्रोपी निकाली थी हमने, तो एस एफ क्या है? एंट्रोपी ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के मिक्सचर की एंट्रोपी है एट पी प्रेशर। पी प्रेशर पे आइडियल गैसेस के मिक्सचर की एंट्रोपी क्या है हमारी? फाइनल, क्योंकि ये मिक्स होके क्या बन गए? मिक्सचर। तो इन दोनों एंट्रोपीज में जो डिफरेंस आएगा वही तो हमारी क्या कहलाएगी? मिक्सिंग एंट्रोपी। इन दोनों एंट्रोपीज में जो डिफरेंस आएगा वही हमारी क्या कहलाएगी? मिक्सिंग एंट्रोपी। तो अब हम मिक्सिंग एंट्रोपी निकालेंगे। सबसे पहले आपको सम ऑफ एंट्रोपीज निकालना है आइडियल गैसेस का। हमें आइडियल गैस की एंट्रोपी पता है। मैंने ये कहा कि जो आपके, थोड़ा सा यहां से इरेज कर रही हूं। सबसे पहले मैं आपको मिक्सचर की एंट्रोपी तो पता चल गई आपको। मिक्सचर की एंट्रोपी मैं लिख रही हूं एस फाइनल। तो एस फाइनल तो हमें पता है, एस फाइनल की वैल्यू है एन सी पी एल एन टी माइनस आर एल एन एक्स आई माइनस आर एल एन पी प्लस एस नॉट एस। ये थी अभी जस्ट हमने अभी निकाली है। ठीक है, अब मैं यहां माइनस साइन लगाऊंगी और उसके बाद वो दूसरी एंट्रोपीज लिखूंगी। मुझे एक गैस की एंट्रोपी पता है ए, बी की भी पता है और सी की भी पता है।
जब इंडिविजुअल गैसेस थी उनकी आइडियल गैसेस में हमने एंट्रोपी निकाल रखी है। क्या होती है, मान लो इसके नंबर ऑफ मोल्स N1 है तो क्या होगी N1 CpLNT माइनस R ln P प्लस S नोट 1 वाला डैश, ये है प्लस में। अब कौन सा आ गया B का, B के लिए क्या है N2 नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या होगा N2 CpLNT माइनस R ln P प्लस S2 डैश, प्लस में क्या होगा इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 है N3, तो क्या होगा N3 CpLNT माइनस R ln P प्लस S3 डैश, ये होंगे। ये इस तरीके से अगर और भी गैसेस हैं तो ऐसे ही चलेंगी। मैं इन सब के आगे यदि समेशन लगाऊं तो देखो मेरा क्या बनेगा, समेशन ये क्या है N1, ये सब तो कॉमन आ रहा है, यहां से यहां तक का कॉमन आ रहा है, क्या बन रहा है N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, यही बन रहा है, वो क्या होगा N, तो ये क्या बना आपका समेशन ऑफ N, N क्या था टोटल नंबर ऑफ मोल्स, समेशन के अंदर रखो बाहर रखो एक ही बात है, इसको मैं बाहर भी लिख सकती हूं एक ही बात है। N क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके, उस मिक्सचर के जिसको हमें एंट्रोपी मिक्सिंग एंट्रोपी निकाल रहे, ठीक है, तो समेशन N और ये क्या बना CpLNT माइनस R ln P प्लस S नोट डैश, ये सब कांस्टेंट एक साथ मिल जाएंगे तो सारा एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, सेम कांस्टेंट आएगा, तो S नोट डैश। तो मेरे पास माइनस की वैल्यू क्या आ गई, समेशन ऑफ N CpLNT माइनस R ln P प्लस का S नोट डैश, यही आया, यही आया। इस माइनस को मैं खोलूं डेल एस मिक्सिंग, क्या होगा, मैं खोल रही हूं इनको, समेशन N CpLNT माइनस समेशन N R ln Xi माइनस समेशन N R ln P प्लस का समेशन N S नोट डैश, ये आएगा माइनस समेशन N CpLNT, अब ये माइनस और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया प्लस में, ये माइनस और ये माइनस किस में कन्वर्ट हुए प्लस में, तो क्या बना प्लस समेशन ऑफ N R ln P माइनस, अब ये किसका बना माइनस समेशन ऑफ N S नोट डैश, ये N उतने ही तो है जितना मिक्सचर के N है, भाई वही तो गैसेस मिक्स की हैं, तो इससे तो ये कैंसिल आउट, ये प्लस का और ये माइनस का। चलो आगे, माइनस N CpLNT ये किसका है प्लस का, समेशन N CpLNT और ये किसका है माइनस का, कैंसिल आउट, ये किसका है N R ln P और ये किसका है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, ये माइनस समेशन N R ln P और ये किसका है प्लस समेशन N R ln P, कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा डेल एस मिक्सिंग, क्या बच गई माइनस समेशन N R ln Xi, क्या बच गई माइनस डेल एस मिक्सिंग, क्या बची माइनस समेशन N R ln Xi,
तो डेल एस मिक्सिंग जो हमारे पास आई है, डेल एस मिक्सिंग, इसकी वैल्यू है माइनस समेशन एन एल एन एक्स आई वैल्यू। एक्स आई क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन। एक्स आई क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन हमेशा किस में आता है? फ्रैक्शन फॉर्म में। जब नाम ही आगे फ्रैक्शन है तो किस में आएगा? फ्रैक्शन फॉर्म में। जब फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा तो एल एन एक्स आई ये वैल्यू हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव। ये क्या है बेटा आपका? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन हमेशा किस में होता है? फ्रैक्शन फॉर्म में। और फ्रैक्शन फॉर्म का लॉग, नेचुरल लॉग की वैल्यू जो होती है वो किस में होती है? नेगेटिव में। तो डेल एस मिक्सिंग ये कैसा आएगा भाई? ये नेगेटिव और ये नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये नेगेटिव और ये नेगेटिव प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव आएगी। डेल एस मिक्सिंग हमेशा पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? कि फाइनल एंट्रोपी ज्यादा है किससे? इनिशियल एंट्रोपी से। भाई डेल एस मिक्सिंग, डेल एस कैसे निकालते हो? डेल एस पॉजिटिव कब आएगी? डेल एस कैसे निकालते हो? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ऐसे ही निकालते हो। तो यदि इस एस एफ की वैल्यू ज्यादा आई, यदि इस एस एफ की वैल्यू ज्यादा आई तभी ये कैसी होगी? पॉजिटिव फॉर्म। तभी ये कैसी होगी? पॉजिटिव फॉर्म। इसलिए डेल एस मिक्सिंग हमारा कैसा आता है? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि हमारा जो एस एफ क्या था? मिक्सचर, कि गैसेस, आइडियल गैसेस को मिक्स करने पे एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। आइडियल गैसेस को मिक्स करने पे एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। और वैल्यू क्या निकल के आई है? समेशन माइनस एन एल एन एक्स आई। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। समेशन माइनस समेशन एन एल एन एक्स आई, ये थी आपकी मिक्सिंग एंट्रोपी। मिक्सिंग एंट्रोपी जो होती है वो क्या होती है? मिक्सचर की एंट्रोपी माइनस सम ऑफ द इंडिविजुअल आइडियल गैसेस की एंट्रोपी। और उससे हमने डेल एस मिक्सिंग की वैल्यू निकाली, जो वैल्यू आई है माइनस समेशन एन एल एन एक्स आई। और ये जो एंट्रोपी है ये हमेशा पॉजिटिव फॉर्म, ये एंट्रोपी चेंज जो है वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में आता है। इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी जो है मिक्सचर बनाने पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, या कहें कि आइडियल गैसेस को मिक्स करने पे एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है। इससे आगे अब कल से हम जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें हम स्टडी करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस थर्ड लॉ को पढ़ने के बाद हम रेजिडुअल एंट्रोपी निकालेंगे। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के बाद हम रेजिडुअल एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।